हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर का जो सब्जेक्ट है वो है आपका सोशल साइंस, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे विथ आंसर। और ये जो 50 क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहते हैं आप उसमें देख सकते हैं। ये जो आप पीएचडी एडमिशन में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उसका क्वेश्चन पेपर है। ये काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उसके आंसर कौन से हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है, टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट भी कवर किए जाते हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, बहुत सारे सब्जेक्ट में अपलोड हो चुका है। जैसे एजुकेशन में अपलोड है और पॉलिटिकल साइंस में है, जियोग्राफी में है, हिंदी में है, और जो पार्ट 1 होता है उसका भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। उसका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप उससे जाके देखिए, जिससे आपका 50% क्वेश्चन कवर होता है। 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है। अगर आप स्पेशली किसी अपने सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन नहीं, हम लोग क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका पार्ट 1 में आपका रिसर्च एंड टीचिंग का आता है, जिसके 50% क्वेश्चन जो है कवर किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर के, और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होता है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे समाजशास्त्र। जो पार्ट 1 का है उसका भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप उसमें देखिएगा। सिर्फ टीचिंग और रिसर्च से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सारे सारे जो है एरिया को कवर करता है। पॉलिटी से भी आता है, हायर एजुकेशन से भी आता है, टीचिंग से भी आता है, रिसर्च से भी आता है। आप उसे ज़रूर देखिएगा। इन्वायरमेंट से भी आता है, करंट से भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं। आप उसे एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होते हैं, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो हम लोग इस टाइम सोशल साइंस के देख रहे हैं, समाजशास्त्र का। तो इसका क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके और वहाँ पर आप चाहें तो टिक कर सकते हैं, पहले ही टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको टिक करिए, खुद से क्वेश्चन को रीड करिए, टिक करिए। उसके बाद में जो राइट आंसर मैं बता रही हूँ उसे आप देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन गलत है तो वो क्यों है, आंसर किसी भी क्वेश्चन का। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी का मैं रीड आउट कर दे रही हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है ई दुर्गम, दूसरा दिया गया है आर के मर्टन, तीसरा जो दिया गया है बी मेलिनोस्विक, और डी जो दिया है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जो ऑप्शन बी है आर के मर्टन वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल्फ्रेड शूट्ज ने निम्नलिखित में से किस एक को लिखा है। ये बुक का नाम दिया गया है, इसमें से अल्फ्रेड शूट्ज की कौन सी बुक है। तो अल्फ्रेड शूट्ज की जो बुक है वो है आपका द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है, और जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रभु जाति की अवधारणा दी है। ऑप्शन ए डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, सी जो दिया गया है एन के बॉस, इरावती कर्वे ऑप्शन डी में है। तो इसकी जो राइट आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम एन श्रीवास्तव। और जो अल्फ्रेड शूट्ज का था। अब इरावती कर्वे का देख लेते हैं क्या दिया है। इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय परिवार, ग्रामीण समुदाय, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए,
यानी कि नाभिकीय परिवार जो है ये मुख्य स्तंभ नहीं है इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय सामाजिक संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सोशल टेंशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सोशल टेंशन इन इंडिया जो है ये है आपका JS घुर्रे का है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर दिखा दे रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाता है 50 क्वेश्चन को रीड करना, 50 क्वेश्चन के राइट आंसर को टिक करना। तो जल्दी जल्दी मैं जो आंसर है डायरेक्ट आंसर बता के टिक कर दे रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करिए और खुद से टिक करने की कोशिश करिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक संबंधित है, यानी कि ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। इसमें दिया गया इरावती कर्वे, MN श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन डी दिया गया है DP मुखर्जी। तो इसके जो राइट आंसर है वो है राधा कमल मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघु उत्तर प्रतिनिधि है। परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है C.A. मोजर के द्वारा, गुड़े एवं हार्ट के द्वारा, बोगार्ट्स के द्वारा या PV यंग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि गुड़े एवं हार्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है कहलाती है प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साक्षात्कार अनुसूची। ठीक है, रिसर्च का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 उपकल्पना के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है। उपकल्पना में क्या नहीं सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है चरों के बीच के संबंधों के विषय में पूर्वानुमान, अनुसंधान की समस्या की प्रयोगात्मक व्याख्या, किसी वस्तु के विषय में प्रयोगार्थी कथन जिसकी वैधता आमतौर पर अज्ञात हो, उन चरों का होना जिनका मापन ना किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि उन चरों का होना जिनका मापन ना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली या अनुसूची। तो इसकी सबसे अच्छी बात है प्रश्नावली, यानी आप क्वेश्चन करिए वो आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 केंद्रित साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं में निम्न में से क्या एक समान होता है। सामान्य शिक्षा, सामान्य आवाज, सामान्य अनुभव, सामान्य आयु समूह। तो इसका जो राइट आंसर होगा सामान्य अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया जानी जाती है। ठीक है, तो इसमें आगमन निगमन दो होते हैं, जो सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य। तो सामान्य से जो विशिष्ट की तरफ जाता है वो जाता है आपका निगमन। ठीक है, डिडक्टिव थ्योरी आती है, जो आगमन होती है वो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसने कहा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन हेतु वापस लौटना पड़ता है। ऑप्शन दिया गया है एंग एवं सेल्टीज ने कहा है, बोगार्ट्स ने कहा है, गुडे एवं हार्ट ने कहा है, नेल्स एडरसन ने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, गुडे एवं हार्ट ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से डेटा यानी आंकड़ों का कौन सा एक द्वितीय स्रोत है। साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन या सार्वजनिक प्रलेख। देखिए फर्स्ट डाटा जो होता है, प्राइमरी डाटा जो होता है वो होता है कि आप खुद अवलोकन करके वहां से डाटा लाए हैं। सेकेंडरी यानी कि किसी का डाटा है, आप वहां से उस डाटा को लिए हैं। ठीक है, जैसे किसी कार्यालय, किसी ऑफिस से आप कोई डाटा लिए हैं, या फिर जनसंख्या वगैरह के जो डाटा होते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी होते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं ये सेकेंडरी डाटा की होती है। तो इसमें दिया गया है कि इसका राइट आंसर क्या है, कि कौन सा द्वितीयक स्रोत है। तो ये है आपका सार्वजनिक प्रलेखन, यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक
सुपरिचिता के कारण अवलोकन की तीव्रता को गंवाने की आशंका रहती है। ऑप्शन दिया गया है सहभागी अवलोकन विधि, असहभागी अवलोकन विधि, अर्ध सहभागी अवलोकन विधि, अवलोकन विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है सहभागी अवलोकन विधि। ये 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना से बनती है। यहाँ पे पूछा गया है AR रेडक्लिफ ब्राउन या फिर SF नॉडल के द्वारा, R लिंटन के द्वारा या RK मर्टन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है 16 नंबर क्वेश्चन का। जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने किया था। तो ये सर्वप्रथम किया था मैक्स वेबर ने। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। सांस्कृतिक पर्यावरण का जो मानव निर्मित भाग है यह कथन किसका है। ये जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, यह किसका कथन है। तो रॉबर्ट बीरस्टेड का है या फिर राफेल लिंटन का है, किंग्सले डेविस का है, रॉबर्ट की मर्टन का है। तो इसका जो राइट आंसर है 19 नंबर क्वेश्चन का, इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से यह किसकी परिभाषा है कि सामुदायिक सामाजिक जीवन का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सामाजिक सुसंगति पाई जाती है। इसमें कथन ज्यादा पूछा गया है या फिर बुक्स पूछे गए हैं। बुक्स कम है, मोस्टली कथन ही पूछा गया, या किसके द्वारा दिया गया या ये परिभाषा किसकी है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं RM मैकाइवर, बोगार्ट्स का है, किंग्सले डेविस का है या फिर आगबर्न एवं निमकॉफ का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का वो है RM मैकाइवर का, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जन रीतियां, रूढ़ियां एवं प्रथाएं हैं, मूल्य हैं, मानदंड हैं, संस्कार या अनुष्ठान है या फिर नैतिकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मानदंड है, नॉर्म्स हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22 का, दिया गया है एक धार्मिक पंथ में सत्ता के प्रकार है। ऑप्शन दिया गया है परंपरागत, नौकरशाही, बुद्धि संगत या विधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है व्यक्तिक संबंध, बी है श्रम का विभाजन, सी है मौखिक संप्रेषण, डी दिया गया है लिखित नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि मौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब एक हिंदू पुरुष स्वयं से निम्न जाति की महिला से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं। प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, देवर विवाह या शाली विवाह। तो देवर विवाह शाली विवाह तो होगा नहीं, प्रतिलोम या अनुलोम इन्हीं दो में से एक होगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक करिए, उसके बाद में मैं इसका राइट आंसर बता दे रही हूँ। जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, यानी कि अनुलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी में वर्गात्मक एवं वर्गात्मक संज्ञाएं दी हैं। टायलर ने, मॉर्गन ने, आंद्रे बेटियेले ने या फिर SC दुबे ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एडवर्ड टायलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है, यह कहलाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है माध्यमिक संबोधन, मातुल्य, प्रीत्यश्वरीय या सह प्रसविता। इसका जो राइट आंसर होगा वह है मातुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है। वर्ग चेतना, वर्ग विद्वेष या मुक्त समूह या फिर प्रदत्त सदस्यता।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि प्रदत्त सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तरवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इस राज्य में पाया जाता है। तारवाड़ जो है मातृ संयुक्त कुटुंब, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका केरल में। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की जेंडर असमानता सूचकांक श्रेणी है। ठीक है, तो ये आप करंट का देख के जाइएगा, करंट अफेयर्स ये जिस ईयर का है उसका पूछा गया है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी गई है। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैरी बोल्डस्टोन क्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो है वो दिया गया है कि बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉट, ये पुस्तक है, बुक है, इसमें किसकी चर्चा की गई है? जातिवाद के संबंध में, धार्मिकता के संबंध में, या निर्जातीयता के संबंध में, या क्षेत्रवाद के संबंध में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निर्जातीयता के संबंध में इस बुक में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियां कुछ नहीं बल्कि वे पिछड़ी हिंदू जातियां हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका GS घुर्रे द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी आंदोलन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पानी पंचायत, चिपको, भूदान, प्लक एवं प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी भूदान जो है वो पारिस्थितिक आंदोलन नहीं है, बाकी सब पारिस्थितिक आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों रैखिक या ऊर्ध्व, दूसरा जो दिया गया वो क्षैतिज में वर्गीकृत किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, यानी PA सोरोकिन। PA सोरोकिन जो है वो सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों में वर्गीकृत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर का, उपज में भूस्वामी के हिस्से की आधे भाग से 1/3 तक कटौती का संघर्ष निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है तेलंगाना आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, तेभागा आंदोलन, या मोपला विद्रोह आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सामाजिक अस्थिरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए दिया गया है WE मूरे, बी दिया गया है जॉन मिलर, सी दिया गया है मैक्स वेबर, डी दिया गया है सोरोकिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, जॉन मिलर जो है इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? सामूहिक क्रिया, विचारधारा परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण, या फिर ऑप्शन डी क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, ये विभेद किसके द्वारा किया गया है? लुइस विर्थ के द्वारा, या रॉबर्ट पार्क के द्वारा, या G मिशेल के द्वारा, या मैक्स वेबर के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लुइस विर्थ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन, जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है? पितृसत्तात्मक समाज, या आर्थिक विभेद, या व्यक्तित्व विशेषता, या प्रजनन? तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का 40 का होगा आपका ऑप्शन ए, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों शामिल है? ऑप्शन दिया गया है MN श्रीनिवास, या फिर ऑप्शन बी रोलैंड रॉबर्टसन, ऑप्शन डी दिया गया है थॉमस हिललैंड एरिक्सन, या ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि रोलैंड रॉबर्टसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? सहिष्णुता, तनाव, पूर्वाग्रह, असुरक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, सहिष्णुता, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 43 नंबर का, द सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन आरंभ किया गया था। सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन जो है आरंभ किया गया था ईवी रामासामी ने, ज्योतिराव फूले ने, टीएम नायर ने, श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा? तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए यानी ईवी रामासामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास की परियोजना ने न्यूनतम संख्या में लोगों को विस्थापित किया है? औद्योगिक विकास ने, या खनन ने, या बांध ने, या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देता है? ऑप्शन दिया गया है वनों का संरक्षण, खनिजों का अत्यधिक खनन, वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, या जल विद्युत का उत्पादन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है आपका वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 73वां, 62वां, 47वां या फिर 42वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 42वां, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? सोशल साइंस का सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो संविधान के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण किस अधिनियम के द्वारा होता है? तो ये होता है अधिनियम 2005 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और लेफ्ट हैं 48 को लेके। 48 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? गबन, फिशिंग, हैकिंग, क्रैकिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गबन। 49 क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद या पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी के उदाहरण हैं? भ्रष्टाचार, संघर्ष, अज्ञानता, सामाजिक पूर्ण एकता। तो सभी को पता है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांत्यता के प्रस्तावक हैं? ऑप्शन दिया गया है पीडी बीबे, ऑस्कर लुइस, विक्टर एस डिसूजा, AR देसाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि विक्टर एस डिसूजा। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, इसके जो राइट आंसर है उसके साथ में। और कोई भी आंसर अगर आपको रॉन्ग लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि और लोगों को भी ये पता चल जाए कि वो क्वेश्चन क्यों गलत है, राइट आंसर क्या है। जिससे आप अगर राइट आंसर केवल लिखेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा राइट होगा। आप एक्सप्लेन कर देंगे तो लोगों को ये लग जाएगा, वो खुद भी देख लेंगे कि कौन सा राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।